वीडियो में हम एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत के इतिहास से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो अध्याय जो है सेकंड है, इसमें जो आप प्रागैतिहासिक काल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न जो एस.के. पांडे किताब से करवाया जाता है। इस किताब में जो है 12 अध्याय यानी 12 चैप्टर है, जो आप सभी को 12 वीडियो में करवा दिया जाएगा। अगर आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। और ये हम देख लेते हैं। यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रागैतिहासिक का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहे। और इसको जो है इसकी तरह सॉल्व करिए। देखिए आपको जो 61 में से जो आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला है, वह इतिहास जिसको जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। ठीक है, यानी आपका जो डी आंसर राइट होने वाला है। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, मानव को आग की जानकारी हुई। तो आपको बताना है मानव की आग को जानकारी जो है कब हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ था निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो देख लेते हैं थर्ड। तो ये पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, पेबुल उपकरण संबंधित है। तो पेबुल उपकरण जो किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी पी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। सोहन घाटी का संबंध है, आपको बताना है सोहन घाटी का संबंध। ठीक है, तो सोहन घाटी का संबंध जो है निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से संबंधित है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, ठीक है, तो यह का जो 5 क्वेश्चन दिया गया है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। तो आपको बताना है बेलन घाटी से प्राप्त औजार जो संबंधित है, तो ये संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 6 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है, मानव की अखेट और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मानव के जो अखेट और खाद्य संग्रह की अवस्था जो जुड़ी हुई है, तो ये किससे जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, सड़कों से बनी औजार संबंधित है। तो सड़कों से बने औजार जो है ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यह 8 क्वेश्चन दिया गया है, भीमबेटका का संबंध है। आपको बताना है भीमबेटका का संबंध आपको बताना है ये किससे है। ठीक है, तो आपका जो भीमबेटका का संबंध आपका हो जाएगा एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से चित्रकला के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो है सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 9 क्वेश्चन दिया गया है, पशुपालन संबंधित है। तो आपको बताना है पशुपालन का संबंध जो किससे है, तो ये है आपका जो है मध्य पाषाण काल से है, यानी कि जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया गया, भारत के 2 सबसे पुराने मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, तो ये कौन सा है, तो ये आपका जो सराया नाहर राय और जो है ये महादार। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और 11 क्वेश्चन आपका दिया गया, यानी 11वां क्वेश्चन दिया गया, प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं, तो ये कहां पर पाए गए हैं, तो ये पाया गया है सराया नाहर राय और ये जो महादा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका जो 12वां क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु। ठीक है, तो आपको बताना है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु आपको बताना है। ठीक है, तो पहला पशु जो पाला गया था ये कुत्ता को पाला गया था, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका जो 13वां क्वेश्चन दिया गया है, तो मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु, तो मानव द्वारा जो प्रयोग ये जो है प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है, तो ये तांबा है। ठीक है, तो मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो तांबा, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 14 क्वेश्चन दिया गया है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल, तो इसमें आपको बताना है पहली फसल कौन सा है। ठीक है, तो ये गेहूं क्या है, ये आपकी जो पहली फसल है। ठीक है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई, तो यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया 15वां क्वेश्चन, तो इसे पढ़ लेते हैं। तो कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ था, आपको बताना है कृषि का जो है प्रथम उदाहरण जो कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से नव पाषाण काल में ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 16वां क्वेश्चन दिया गया, कोल्डिहवा का संबंध आपको बताना है किससे है। ठीक है, तो ये जो कोल्डिहवा का संबंध जो है चावल की प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 17 क्वेश्चन दिया गया है, तो भुज होम संबंधित है, तो भुज होम जो किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है आपका जो है नव पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका जो 18वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। पूर्वी भारत का प्रमुख नव पाषाण कालीन स्थल है, तो पूर्वी भारत का जो प्रमुख नव पाषाण कालीन स्थल आपका कौन सा है, तो ये छिनाद है, यानी कि जो आपका ये आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, छिनाद है जो इस तरह लिखाएगा। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं। आपका 19वां, तो यह 19वां क्वेश्चन दिया गया है, कुंभकारी प्रारंभ हुआ था, तो कुंभकारी जो है ये नव पाषाण काल से जो प्रारंभ हुआ था, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, तो ताम्रवती के नाम से जो है क्या प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध आपका है आहार संस्कृति है। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका तो यह 21वां क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है, ये जो है कायथा संस्कृति है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका तो यह आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया, इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध है, यहाँ पर संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध आपको बताना है किससे संबंधित है, तो ये जो है जारवी संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका जो 23 क्वेश्चन दिया गया है, तो ताम्र पाषाण संस्कृति में निम्न में से किस संस्कृत के पत्थर के औजार जो नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ताम्र पाषाण संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृत के पत्थर के औजार जो है प्राप्त जो नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यह 4 ऑप्शन को देख लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृति से जो प्राप्त जो नहीं हुए थे। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका जो है 24 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है दैमाबाद का संबंध आपको बताना है किससे है। ठीक है, तो दैमाबाद का संबंध आपका है ताम्र पाषाण कालीन स्थल से, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिया गया, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होती हैं जारवी संस्कृति से प्राप्त होती हैं, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 26 क्वेश्चन दिया गया है, ये जो है तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन दिया गया, गिलुंड स्थल का संबंध आपको बताना है ये किससे है। ठीक है, तो ये जो है आहार संस्कृति से संबंधित है। ठीक है आपका। और ये हम देख लेते हैं 23 क्वेश्चन दिया गया है,
ताम्र प्रसाद मृत भांडों में उत्कृष्टतम जो है मृत भांड है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो या 4 ऑप्शन को पहले देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए, ठीक है। तो इसका वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला बी, ठीक है, पालीय मृत भार हो जाएगा, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जो आंध्र प्रदेश का जो है उतनूर यहाँ पर हो जाएगा, उतनूर है, ठीक है, उतनूर संबंध है। तो आंध्र प्रदेश का जो उतनूर का संबंध आपको बताना है किससे है, ठीक है। तो उतनूर का संबंध आपका हो जाएगा नवपाषाण कालीन संस्कृति से, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 29, तो यहाँ पर 29 क्वेश्चन दिया गया है, हलपुर पिकलीहल संगन कल्लू टी नरसीपुर तथा जो है पय्यमपल्ली का संबंध आपको बताना है ये किससे है, ठीक है। तो इसका संबंध आपका जो है नवपाषाण संस्कृत से है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। इसका संबंध किससे है, नवपाषाण संस्कृत से है, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 30 यानी 30 क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। तो आपको बताना है माइक्रोलिथिक औजार जो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मध्य पाषाण काल से संबंधित, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो 31 क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान का जो बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ का संबंध आपको बताना है किससे है, ठीक है। तो इसका संबंध मध्य पाषाण काल से है, इसी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 32 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है सबसे कम अवस्था थी, तो सबसे कम अवस्था जो किसकी थी, तो ये जो मध्य पाषाण काल की थी, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 33 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक मानव होमोसेंसमियस का प्रादुर्भाव हुआ था, तो ये हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन दिया गया, क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैसे चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर ये पत्थरों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थरों हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है मध्य पूरा पाषाण काल में होता है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 35 क्वेश्चन, तो अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो अग्नि का उपयोग करना मानव जो कब सीखे थे, तो ये सीखे थे नव पाषाण काल में सीखे थे, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 36 क्वेश्चन दिया गया है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर 36 क्वेश्चन दिया गया, हस्त कुठार विदरणी और जो गंडक गड़ैसा उपकरण प्रयुक्त है, तो ये प्रयुक्त हुआ था निम्न पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 37 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 37 क्वेश्चन आपका दिया गया है, आहार संस्कृत का प्रमुख क्षेत्र है, तो आपको बताना आहार, ये जो आहार संस्कृत का जो प्रमुख क्षेत्र बताना है, तो इसका प्रमुख क्षेत्र जो था दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो है बनास घाटी थी, यानी कि ई आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 38 क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी, तो आपको बताना है नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति जो थी ये मालवा संस्कृति थी, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 39 क्वेश्चन दिया गया, एरड़ ये जो है नगदा और जो है नवदा टोली का संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो एरड़ नगदा और जो है नवदा टोली का संबंध जो है आपका ये मालवा संस्कृति से संबंध रखता है, ठीक है, यानी आपका ए आंसर आपका राइट होने वाला है, इसका संबंध जो मालवा संस्कृति से है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 40 क्वेश्चन दिया गया है, तो भारत में 2 संस्कृतियां एक साथ पाई गई, वे दोनों संस्कृति कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ का 41, तो यहाँ का 41 क्वेश्चन दिया गया, भारत में जो एकमात्र मान भाव कॉपी पाया जाता हुआ है, तो वह जो है असम का जो है सेतभू गिब्बन है, ठीक है। तो असम का जो सेतभू गिब्बन है ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 42 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 42 क्वेश्चन दिया गया, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका मान्यता हो जाएगा, ठीक है, मान्यता हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भारत हो जाएगा, भारतवर्ष हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसे सुधार कर लीजिएगा। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक जो है मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ये जम्बू द्वीप का है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 43 क्वेश्चन, तो ये जो है प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ जो है मिली हुई हैं तो यहाँ पर जो 43 क्वेश्चन दिया गया है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियों मिली हुई हैं, तो ये जो है प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ जो ये कहाँ से मिली हुई है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है 43 का, तो ये मिला है अतिरमपक्कम से मिला है, ठीक है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। ये कहाँ से मिला, अतिरमपक्कम से मिला है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका 44 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो हम इसे विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर उनकी सही जो है पूर्वावशेष कालानुक्रम हमें जो है इसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है कुरनूल गुफाएं हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कुरनूल गुफाएं यानी पहला सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ए में है और बी में, यानी इन दोनों में से कोई एक राइट होने वाला है। उसके बाद से आपका हो जाएगा दमदमा हो जाएगा, ठीक है, दूसरे पे। तो आप देखेंगे बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो सबसे पहले आपका कुरनूल की गुफाएं हो जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है, और उसके बाद से दमदमा हो जाएगा, उसके बाद से आपका जो है हो जाएगा करकोट हो जाएगा, और उसके बाद से आपका हो जाएगा नैकुंडा हो जाएगा, ठीक है। तो नैकुंडा हो जाएगा, तो यानी कि आपका बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 45 क्वेश्चन दिया गया, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, यहाँ पर युग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बने थे स्फटिक के बने थे, यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया तो 46 क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार जो है पूरा पाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है, यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सेड़ का संबंध जो नहीं है, तो कुल्हाड़ी का संबंध है पूरा पाषाण काल से, और ये जो गणासा का और बिदारड़ी का है, ठीक है। तो सेड़ का संबंध जो नहीं है, डी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देख लेते हैं, आपका 47 क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन युग जो सही सुमेलित, ये हमें जो इसमें सही सुमेलित करना है, तो कौन सा जो सही सुमेलित है, तो इसमें जो आपका तीनों जो है सही सुमेलित है, ठीक है। बस्ती स्थल जो छिरान में है, समाधि स्थल जो है पोर कालम में है, और बस्ती एवं समाधि स्थल जो है पिकलीहल, यानी कि जो आपका तीनों सही होने वाला है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 48 क्वेश्चन, तो इसे हम देख लेते हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो सुमेलित किया जाता है, तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसे मिलान कर लेते हैं।
तो चौपानी मांडू का संबंध जो आपका मध्य पाषाण काल से हो जाएगा, ठीक है। और कुल्ली कुल्ली का संबंध आपका हो जाएगा ताम्र पाषाण काल से हो जाएगा। और ये जो अतिरम पक्कम का संबंध आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल से हो जाएगा। और इनाम गांव का संबंध आपका जो है पूर्वी हड़प्पा से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो राइट होने वाला है 4, उसके बाद से 2 हो जाएगा, उसके बाद से 1, उसके बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला था। और ये 49 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो दक्कन के जो है अंश टीले जो है नव पाषाण युग के जो है मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष से, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका जो 50 क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और संस्कृति विकास की परिणाम देती है। तो ये देता है मीहरगढ़ से। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ का 51 क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेंसियस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है आपका जो है ये जो है जाना जाता है बी आंसर आपका राइट होने वाला है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम जो 52 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया ताम्र संचय का संबंध आपको बताना है किससे है, ठीक है। तो ताम्र जो संचय का संबंध जो है गिरुवाड़ी ये जो मृद भांड से है, ठीक है। यानी जो है गिरुवाड़ी मृद भांड से ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया 53 क्वेश्चन दिया गया भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो बताना है आपको भारत में जो एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण जो ये कहाँ से मिलता है। तो ये मिलता है शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 54 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। आपको बताना ब्लेड से बने औजार की जो प्रमुख विशेषता थी ये विशेषता क्या थी। तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो है इसका राइट आंसर आपका होने वाला सी आंसर उच्च पूरा पाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। तो यह का जो 55 क्वेश्चन दिया गया पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंघी तालाब में पाए गए ये स्थल थे। ये स्थल राजस्थान में थे, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 56 क्वेश्चन दिया गया सर्ग निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं। तो सर्ग निर्मित औजार जो प्रमुख रूप से जो है मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये आपका जो है दिया गया है 57 क्वेश्चन आपका दिया गया है सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो हमें मिलान करना है तो इसमें जो है ये आपका कूट दिया गया है। इसमें जो आपका जो उपरोक्त जो है सभी सही होने वाला है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपका जो मिलान जो राइट होने वाला है, ठीक है। 57 का यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जो है मुराहाना पहाड़ ये आपका राइट होने वाला है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो है लाख जुआ ये भी आपका राइट होने वाला। कर्नाटक का जो है कुपाल गल्लू ये भी आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश का जो है श्रीमंत तो मध्य प्रदेश का जो है श्री मनिटका ये भी आपका जो राइट होने वाला है। यानी आपका सभी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है 58 क्वेश्चन आपका दिया गया है भेड़ बकरियों आदि को रखे जाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना भेड़ बकरियों आदि को रखे जाने के साक्ष्य जो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बागौर से प्राप्त हुए हैं। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ का 59 क्वेश्चन दिया गया गंगा घाटी में चावल की प्राचीन तो यहाँ का 59 क्वेश्चन दिया गया है गंगा घाटी में चावल की प्राचीनतम जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुए। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ का 50 क्वेश्चन दिया गया कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो है मीहरगढ़ से प्राप्त है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। आपका दिया गया तो ये आपका जो है 51 क्वेश्चन दिया गया गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है दहमाबाद से प्राप्त हुआ है गणेश पूजा का साक्ष्य, ठीक है। यानी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो आपका 51 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जो बताएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह जो डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप जब भी वीडियो डाला जाए आपको उससे पहले जो नोटिफिकेशन मिल जाए। आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।